गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लांट टिश्यू का ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें प्लांट टिश्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस। क्या पढ़ते हैं? एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस क्या होता है? आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होता है। सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है उसी क्या बोलते हैं भैया? उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। ये जो एपिडर्मिस होता है ये जो है ना सिर्फ एक लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? ये एक लेयर का होता है और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। मतलब प्लांट्स में अगर प्रोटेक्शन हो रहा तो वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा एपिडर्मिस। क्या करवाएगा? एपिडर्मिस करवाएगा। अब सुनना ध्यान से। नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं उनका जो है ना एक ये एपिडर्मिस का लेयर हो गया जो फ्लैट सेल होता है, यानी कि इसको एपिडर्मिस कहते हैं। जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उस पर एक लेयर पाए जाते हैं वैक्स के लेयर, इसे कहते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? इसे क्यूटिकल कहते हैं। जो डेजर्ट का प्लांट होता है उस पर क्या होता है? थिक क्यूटिकल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थिन क्यूटिकल और यहाँ पे थिक क्यूटिकल क्यों पाया गया? सुनना ध्यान से। डेजर्ट में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और प्लांट्स को वाटर की नीड होता है। तो प्लांट क्या करना चाहता है कि कम से कम पानी को इवेपोरेट करना चाहता है, ट्रांसपिरेट करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। उसके लिए ऊपर में थिन क्यूटिकल होता है। ये क्यूटिकल क्या करता है? पानी जितना कम हो ना, कम से कम पानी को बाहर निकलने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ H2O। वहाँ थिक क्यूटिकल हुआ वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और नॉर्मल क्या है? यहाँ पानी का कोई जो है ना कमी नहीं है तो यहाँ पे क्यूटिकल का थिन लेयर होता है। तो ये नॉर्मल प्लांट्स और डेजर्ट प्लांट में होता है क्यूटिकल। चलो एक होता है रूट एपिडर्मिस। ये हो गया आपको एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से ही एपिडर्मिस एक आगे इलोंगेटेड कर जाता है। ये सभी क्या है? एपिडर्मिस है। यही एपिडर्मिस क्या हुआ? आगे इलोंगेटेड होके बना रही है रूट हेयर्स। मतलब रूट हेयर्स क्या है? कुछ नहीं है, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस आप कह सकते हो। ये रूट हेयर्स क्या करता है? सॉइल में से H2O मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब आते हैं लीफ पे। जब भी आप लीफ को देखिएगा तो लीफ में आपको एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगा और कुछ एपिडर्मिस की जगह आपको स्टोमाटा दिखाई पड़ेगा। इस स्टोमाटा के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, यानी कि ग्लूकोज बनाने में, खाना बनाने में हेल्प करता है। ये स्टोमाटा क्या करता है? ये माइन्यूट पोर इन लीफ होते हैं और ये स्टोमाटा CO2 को लेने में, O2 को प्लांट से निकालने में हेल्प करता है। डेट मीन्स क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। साथ ही साथ जब भी प्लांट CO2 और H2O को बाहर निकालता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। लॉस ऑफ H2O इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। उसे वेपर फॉर्म में पानी को बाहर निकालना, ये ट्रांसपीरेशन करता है। ये पत्ते से भी होता है, स्टोमाटा के बीच में होता है स्टोमाटा चेम्बर, इससे भी होता है। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? चलो समझ में आ गया। एपिडर्मिस इतना ही। एपिडर्मिस जो है ना एक सपोर्टिव टिश्यू होता है। सपोर्टिव क्यों? क्योंकि भैया ये प्रोटेक्ट करता है, सब कुछ करता है। कुछ एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स एंड रूट्स, जो कि आपको बता चुके हैं कि भैया सिंगल लेयर के होते हैं। एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर होते हैं। क्यूटिकल इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड एज क्यूटीन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मस सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर एंड इन्वेजन ऑफ बाय माइक्रोब्स। ये क्यूटिकल क्या होता है भैया? पहले ही बता चुके कि ये वैक्सी लेयर होते हैं जो क्या होते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं। और ये जो क्यूटिकल होते हैं इसी एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रेशन मतलब किया जाता है क्यूटिन के फॉर्म में, जो वाटर को बाहर निकालने से रोकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बैक्टीरिया को अंदर आने से भी रोकते हैं। आगे पढ़ो। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमाटा। लीफ का जो एपिडर्मिस होता है वो सभी जगह कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि कुछ जगह ये स्टोमाटा पाया जाता है, ये डिसकंटिन्यू फॉर्म में मिलेगा। अब सुनना। इस स्टोमाटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल। ये जो स्टोमाटा है क्या ये बीन शेप्ड काजू तरह की या बीन तरह के शेप्ड का है? क्या ये दो है? तो हम लोग कहते हैं प्रत्येक जो स्टोमाटा होता है वो दो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं गार्ड सेल। दीज आर दी ओनली एपिडर्मस सेल विच पोसेजेस क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। और ये जो स्टोमाटा है ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मतलब एपिडर्मिस आप कह सकते हो जो एपिडर्मिस था वही इवॉल्व किस में हो गया भैया? स्टोमाटा में हो गया। इसी स्टोमाटा में दो गार्ड सेल है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा तो क्लोरोफिल तो पाया जाएगा और वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। बाकी जितने भी एपिडर्मिस होते हैं सभी कलरलेस होते हैं, वहाँ पे कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। आगे आओ। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस वो पढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट फ्रॉम डिसिकेशन एंड इन्फेक्शन। ये बात बता ही चुके हैं, प्रोटेक्शन का होता है। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स विल्टिंग। बता ही चुके कि भैया कि ये जो क्यूटिकल होता है पानी को बाहर अंदर मतलब मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, उसके रेट को कंट्रोल करने का थोड़ा बहुत काम करता है, रेगुलेट करता है।
स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करवाना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन करवाना एंड एस्पायरेशन भी करवाता है ये स्टोमाटा। चलो ये बात समझ में आया, ये था एपिडर्मिस किसका, ये आपका था एपिडर्मिस का पार्ट। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसका मतलब क्या, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होना यानी कि लकड़ी का बनना यानी कि वुड का बनना, पहले ही बता चुके हैं भैया प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होना मतलब क्या, वुड का बनना। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या आपको बताया था कि वही जो है ना कॉर्क बनाता है, कैम्बियम बनाता है। लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है, इंक्रीज इन विड्थ या गर्थ ऑफ स्टेम, उसको इंक्रीज करवाता है। ये जो है ना ये पहले इतना था फिर इतना हो गया, ये कौन करवाया, ये करवाया आपको लेटरल मेरिस्टेम। बाद में यही जाके डेड सेल बन जाता है, इसको हम कॉर्क या बार्क कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम ही आपको क्या करता है, कैम्बियम बनाता है, बाद में जाके कॉर्क और बार्क बन जाता है। इसका मतलब कॉर्क आर फॉर्म ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज रिच इन सुवेरिन विच मेक इट्स इम्परमिएबल। अब लकड़ी जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, उसके अंदर से बाहर कोई जा नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है, ये जो कैम्बियम बनता है ना, इस कैम्बियम में क्या होता है या कॉर्क में क्या होता है भैया, अब ये इसमें सुवेरिन का डिपोजिशन होता है जो इसको इम्परमिएबल बना देता है। ये बात समझ में आया। और कॉर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलम। कॉर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलम बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स टिश्यूज एट द पेरीफेरी बिकम कॉर्क सेल और फैलम सेल। पेरीफेरी पे कौन सा टिश्यू रहेगा, गर्थ को कौन बढ़ाता है, इंटरकैरी में लेटरल मेरिस्टेम। तो यही क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को काउज करता है। कॉर्क इज मेड अप टू डेड सेल विथ थिक वॉल्स एंड डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। आपको तो पहले ही बता चुके जो कॉर्क होगा भैया वो डेड सेल को ही मतलब डेड सेल से बनता है। क्या वहाँ पे कोई प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल्स या कुछ भी चीज़ इन एक्टिव मोड में रहेगा, नहीं रहेगा। दिस सेल वार इज कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड एज सुवेलिन। सेल वार यानी कि जो कॉर्क का जो सेल वार रहेगा भैया वो इम्परमिएबल क्यों होता है, वो सुवेलिन के डिपोजिशन से। अब सुनो फंक्शंस ऑफ कॉर्क क्या होता है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। जो आगे में जो मतलब जो कवर होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन करने का काम करता है। चलो इतना बात समझ में आया, हाँ या ना। ये था सेकेंडरी ग्रोथ एंड एपिडर्मिस जो कि क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ बाकी बुक में एक दिया हुआ है प्रोमेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रोमेरिस्टेम बेसिकली क्या करता है, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आपको सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। कैसे करवाता है, एक तो लेटरल मेरिस्टेम होता है, बाकी सब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो ये समझ में आया। अब आपका प्लांट टिश्यू में क्या बच गया, आपका प्लांट टिश्यू में सिर्फ दो पार्ट्स बच गया, परमानेंट बोलो। आपका प्लांट टिश्यू में सिर्फ क्या बच गया, चार्ट याद है, प्लांट टिश्यू में क्या बच गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या क्या था, इसमें आपका दो चीज़ आया था, जाइलम एंड फ्लोएम। अब सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, फूड फैक्ट्री कौन है प्लांट में, लीप है, तो कि लीप में खाना बनेगा। जब लीप में खाना बनेगा तो खाना सब जगह जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, खाना सब जगह जाएगा। अच्छा खाना बनाने के लिए क्या वाटर का ज़रूरत था, बिल्कुल था। वाटर कहाँ से कहाँ आएगा, सॉइल से लीप में आएगा। तो सॉइल से लीप में कैसे आता है, तो वाटर का फ्लो होना, सॉइल से पत्ते में आ जाना, मिट्टी से पत्ता में आ जाना, इसी कहते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर। इसको एक डेड टिश्यू करता है, वो करता है जाइलम। क्या करता है, जाइलम। जाइलम ही क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। ये 75% डेड होते हैं, 25% लिविंग होते हैं। इसका मतलब जाइलम क्या भैया, एक डेड टिश्यू होते हैं। अब सुनो, जाइलम जो होता है चार कंपोनेंट से बने होते हैं। पहला होते हैं ट्रेकीट्स, दूसरा होते हैं वेसल्स, तीसरा होते हैं जाइलम पेरेन्किमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स को ही स्क्लेरेन्किमा कहते हैं। ये जो ट्रेकीट्स और वेसल्स होते हैं ये दोनों डेड होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं। देख लो ना स्क्लेरेन्किमा इसे कहा गया, स्क्लेरेन्किमा क्या डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्किमा क्या होता है, लिविंग होता है। इतना समझ में आया। आप सुनो, ये जो ट्रेकीट्स और वेसल्स होते हैं पानी को नीचे से पत्ते तक मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। डेट मीन्स ये वाटर कंडक्टिंग में क्या करता है, हेल्प करवाता है। फिर पानी जो ऊपर आएगा तो पानी को ग्रेविटी रहेगा तब तो जगह आएगा, वहाँ ग्रेविटी रहेगा तो पानी को स्टोरेज और सपोर्टिंग करने का काम करता है जाइलम पेरेन्किमा। और जाइलम फाइबर्स क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, पानी को ऊपर खींचना है।
अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, तो इसे मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? जाइलम फाइबर्स देता है। अब सुनना ध्यान से, जाइलम का जो पानी का जो मूवमेंट होता है ना, फ्रॉम सॉइल टू लीफ होता है, लीफ टू सॉइल या कहीं और नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए बोलते हैं भैया मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज यूनि डायरेक्शन, और ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। ये क्या प्रोसेस आता है? पैसिव प्रोसेस। अच्छा, आप लोग खुद बताना पैसिव प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? पैसिव प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, आप लोग खुद ही बताना। 5 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, एक होता है फ्लोएम, एक क्या होता है भैया? एक होते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस करते हैं। अब एक बात बताओ, खाना कहाँ बन रहा था? खाना जो फूड जो बन रहा था वो कहाँ? पत्ती में बन रहा था। और पत्ती से क्या होगा? पत्ती से सब जगह खाना जाएगा, लीफ से सब जगह खाना जाएगा, एक लीफ से खाना अदर पार्ट में जाएगा, लीफ से खाना रूट में जाएगा, लीफ से खाना शूट में भी जाएगा। तो क्या ये यूनिट डायरेक्शन हुआ? नहीं हुआ। ये अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जा सकता है, ये टुवार्ड्स द ग्रेविटी भी जा सकता है खाना, बट जो पानी का जो मूवमेंट है वो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। अब सुनना ध्यान से, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस करवाता है। इसका डायरेक्शन बाय डायरेक्शन होता है, और फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। अब सुन लो, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्या होता है। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट भैया नहीं होता है, एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी यानी कि एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि जो जाइलम होगा उसको करने के लिए किसी भी तरह का एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बट जो खाना जो अलग अलग पार्ट्स में पहुँचेगा उसको पहुँचाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। अब सुनो ध्यान से, इसका भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जाइलम के भी भैया आपको 4 कंपोनेंट्स होगा। एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम का भी एक सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, एक फ्लोएम फाइबर्स, एक होता है फ्लोएम पैरेन्किमा। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। लीफ में खाना बना और अलग अलग पार्ट में जाएगा, ये करवाने का काम होता है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का। और ये दोनों क्या होते हैं भैया? लिविंग होते हैं। और फ्लोएम पैरेन्किमा भी लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ डेड होता है। तो ये 75% लिविंग, 25% डेड होता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कलेक्टिवली? फ्लोएम जो होता है लिविंग टिश्यू होता है। अब सुनना ध्यान से, फ्लोएम फाइबर्स क्या करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि जो भी खाना जा रहा है उसकी जो पावर जो चाहिए, पावर कौन देगा? फ्लोएम फाइबर देगा, यानी कि पैरेन्किमा देगा। फ्लोएम पैरेन्किमा क्या करता है? फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। क्या करता है? फूड को भैया, फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। चलो अब सुनो ध्यान से, ये कुछ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है। ऊपर में एपिडर्मिस होता है, फिर ये कॉर्टेक्स होता है, यहाँ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल आपका क्या होगा भैया? जो कंडक्टिंग करवाता है, कंडक्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। तो जाइलम और फ्लोएम होगा, है ना, जाइलम और फ्लोएम होगा, और इसमें पीट हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, थ्योरी हम समझा चुके हैं, और ये थ्योरी हम ऑटोमेटिक भी आपको समझा चुके हैं। चलो थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया, बढ़ाना दो ब्राइटनेस, थोड़ा सा कम करने दो। चलो नहीं चलो हो गया। अब चलो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं भैया, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। इतना समझ में आया? इसमें दिक्कत है तो बोलो, मेरे समझ से इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। सुनना ध्यान से, एक लाइन हम फिर से पढ़ देते हैं। जाइलम आल्सो नॉन एज वुड एंड इज ए वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। क्लियर है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। ट्रेकीड्स होता है, दे आर इलोंगेटेड होता है, एक एंगुलर डेड सेल्स होता है, मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बता चुके हैं। दूसरा क्या होता है? वेसल्स, दे आर एडवांस एलिमेंट जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। ये वेसल्स जो होता है जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। आगे आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वेसल्स आर सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्रेस होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तब जाके जो है ना एक चैनल बनता है जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है। एक होते हैं जाइलम पैरेन्किमा, जो कि स्मॉल थिक वार्ड होते हैं, और साथ ही ये स्टोरेज करने का काम करते हैं। क्या स्टोरेज करेगा भैया? स्टोरेज क्या करेगा? जाइलम पैरेन्किमा, ये जाइलम पैरेन्किमा स्टोरेज करता है। स्टोरेज क्या करता है भैया? स्टार्च का स्टोरेज करता है, साथ ही साथ वाटर का भी स्टोरेज करता है, बता ही चुके थे। एक होता है जाइलम मेसेंकिमा, नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं, और इसका जो है ना नैरो कैविटीज में पाए जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये जो जाइलम जो होते हैं यहाँ पे एनुअल रिंग बनते हैं। क्या बनते हैं? एनुअल रिंग बनते हैं। कोई भी प्लांट कितना पुराना है, इस जाइलम में आप जब लकड़ी देखे होगे कि कोई भी एक
कटिंग ये आरा मशीन पे या जो लकड़ी का जो मशीन होता है जहाँ पर लकड़ी काटा जाता है, वहाँ आप देखिएगा कुछ इस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर लकड़ी में दिखाई देता है। तो ये जो ना रिंग होता है, इसे कहते हैं एनुअल रिंग। ये रिंग जितना होगा प्लांट्स का जो है ना ईयर्स, प्लांट उतना सर पुराना होगा। ऐसे प्लांट्स का एज कलेक्टिवली पता किया जाता है इस नंबर को ऐड करके। चलो आगे आते हैं फ्लोएम में। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बता ही चुके भाई। सीव ट्यूब से बने होते हैं। अब सुनो, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल में एक क्वेश्चन आता है, सुनो। पहले हम सीव ट्यूब के बारे में बताते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल प्रेस एंड टू एंड। मतलब एंड टू एंड एक दूसरे पर रखा रहेगा तो सेव ट्यूब बनता है। और ट्यूब बनता है तो ऐसा ही ना कि एक सेल के ऊपर एक बना दो, कैविटी बन गया तो कोई भी ट्यूब बन गया। द इंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। जो सीव ट्यूब्स का जो एंड वॉल होता है वो परफोरेटेड होता है। क्या होता है भैया, उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसे कहते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। नंबर ऑफ सीव सेल डिजेनरेटेड एट मैच्योरिटी, however cytoplasm persists because of protoplasmic continuation of sieve tube with companion cell through plasmodesmata। अब सुनो ध्यान से, सीव ट्यूब जब इमेच्योर होता है, जब वो मैच्योर नहीं होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब ये मैच्योरिटी गेन करता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसका न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। तो डिजेनरेट क्यों होता है, सुनना ध्यान से। डिजेनरेट हो जाता है तो भैया तब जब ये डिजेनरेट हो गया तो फिर तो सेल खत्म हो गया, सेल खत्म नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिजेनरेट होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होता है। और इससे अटैच होता है आपका क्या, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो भी काम करेगा ना उसके लिए ये लाइक किस पे किया जाता है, कंपेनियन सेल में। और बीच में होता है क्या भैया, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सीव ट्यूब में जो साइटोप्लाज्म से कंटिन्यूटी को, इसका कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा कंपेनियन सेल तक। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये बात समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। बाकी फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पेरेन्किमा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और याद रखना जो फूड में जो स्टोरेज होता है, प्लांट में जो स्टोरेज होता है फूड का, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है और एनिमल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो ये आपका जो है ना सिंपल था यानी प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में डिफरेंस पूछता है जायरम और फ्लोएम में। जायरम डेड होता है, फ्लोएम लिविंग होता है। जायरम का जो सेल वॉल होगा वो थिक होता है, लिग्निन होता है, इम्परमिएबल होता है। फ्लोएम इसमें सिर्फ फाइबर जो होता है ना वो डेड होता है और लिग्निन होता है, बाकी सब थिन होते हैं, सेलुलोज होते हैं और परमिएबल होते हैं। इसमें जो है ना आपको फंक्शन ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करवाता है, ये आपको फूड का कंडक्शन करवाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये यूनिडायरेक्शन होता है, ये बाई डायरेक्शन होता है। और इसमें जो है ना आपको फ्लोएम के जो सीव ट्यूब होता है उसमें एक चीज़ याद रखना है, स्पेशल फीचर्स की मैच्योरिटी पे क्या होगा, न्यूक्लियस आपको ख़त्म हो जाएगा। तो एक इसका चार्ट बनाओ भैया। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स, एपिकल हो गए, उसके बाद क्या हो गया भैया आपका लेटरल हो गए, उसके बाद क्या हो गया इंटरकैलरी हो गए। कोई दिक्कत। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स का हो गया, पेरेन्किमा, कोलेन्किमा, स्क्लेरेन्किमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया 2 टाइप्स का, जाइलम एंड फ्लोएम। अब पेरेन्किमा का 3 टाइप्स होता है, याद कर लेना क्या क्या बताया था, याद है, याद कर लेना। और जाइलम का 4 कंपोनेंट्स बताया था, इसमें भी याद कर लेना। फ्लोएम का भी 4 कंपोनेंट बताया था। आपका ये टिश्यू खत्म हो गया। बाकी ये जो आपका नोट्स दिए है ना, आपको ये नोट्स मोर देन सफिशियंट है। पेज नंबर ये 1 हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप जो है ना आराम से देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये भैया आपका पेज नंबर 2 हो गया। पेज नंबर 2 वीडियो पॉज करो, आप ये नोट्स बना सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था पेज नंबर 3 में पेरेन्किमा, कोलेन्किमा, स्क्लेरेन्किमा। इसको ये वीडियो को आप पॉज करो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में, यानी कैम्बियम के बारे में, बार्क के बारे में। तो इसको भी आराम से लिख सकते हो। और क्वेश्चन देखो इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, आराम से पढ़ लेना। लास्ट आपको क्या पढ़ाया था भैया, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ओरिजिन समझ में आ गया। इसमें सिर्फ कंपोनेंट याद रखना, कौन क्या कर रहा है याद कर लेना, थोड़ा बहुत डिफरेंस याद कर लेना। चलो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। कुछ भी दिक्कत हो, हम बाहर है फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग का क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई देने का। चलो, जय हिंद।